और भीष्मकांत राय जो कि अभी तक फ्लॉप रहे हैं अपने टीम के लिए। चलिए अंपायर से निवेदन, जल्दी मैच प्रारंभ कराएंगे, अंतिम मैच है ये। ठंड थोड़ी बढ़ती हुई। और दद्दू कहीं ना जाएं कमेंट्री करने के लिए, आप साइड में बैठे। अमन सिन्हा मैन ऑफ द मैच, राकेश जीडी के हाथों से आज का यह मैन ऑफ द मैच अमन सिन्हा, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी, बल्लेबाजी, बहुत ही जबरदस्त और ताबड़तोड़ स्वागत होता हुआ आतिशबाजी के साथ अमन सिन्हा मैन ऑफ द मैच। काफी जबरदस्त गेंदबाजी अमन ने की और आज इस मैच में अपनी टीम के तरफ से मैन ऑफ द मैच। अमन, मैं आपसे 2 मिनट देख ले भीष्मकांत राय मैच के लिए और शानदार जीत के लिए। अमन, अपने टीम के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? तो ऐसे ही आतिशबाजी होगी, भीष्मकांत राय ध्यान देंगे, आपको चौके छक्के लगाने होंगे, तभी आपको मैन ऑफ द मैच मिलेगा। अमन सिन्हा से अनुरोध कि वो आज के मैन ऑफ द मैच रहे और जीत की भी उनको बधाई। तो उनके शब्दों में 2 शब्द सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजक समिति को जो इतना अच्छा टूर्नामेंट कराए हैं, और हमारे टीम को बहुत बहुत बधाई हो। और आगे भी हम अच्छा करेंगे और होप कि फाइनल तक जाएंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे प्लेयर्स हैं, आज के मैन ऑफ द मैच रहे हैं। आज का यह अंतिम मैच, और आज के इस अंतिम मैच में राघव राइडर्स और क्लैप्स के बीच में काफी संघर्ष किए हैं पूरे टूर्नामेंट में दोनों टीमों ने। इस बार फिर से आमने सामने, दोनों लगभग एवरेज अन एवरेज, दोनों एक ही समान टीम और एक तरह की क्रिकेट उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में खेली है। और राघव राइडर्स पूरे युवा ब्रिगेड, अनुभवी खिलाड़ी अन्ना इस मैच में मिसिंग है, वो आज का मैच नहीं खेल रहे हैं। उसके बाद भी अच्छे टीम ब्रिगेड के साथ फील्डिंग करने उतरी है राघव राइडर्स। क्लैप्स जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, निश्चित रूप से ठंड 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह मैच चलता हुआ, इतना ठंड पहली बार इस सीजन में महसूस होता हुआ। निश्चित तौर पर एक अच्छा क्रिकेट यहां को देखने की उम्मीद, और उसके बाद इस ग्राउंड पर और इस मैच में जान अभी भी बची हुई दर्शक दीर्घा बहुत सुंदर मैच का लुत्फ उठाते हुए खेल प्रेमी, खेल से जुड़े हुए संबंधित खिलाड़ी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। राघव राइडर और क्लैप 11 के मध्य आज का अंतिम मैच। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हुए हैं मिस्टर राकेश डीडी जी, भैया आपका स्वागत है, और उनके सहयोगी मिस्टर नीरज चंद्राकर जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
शुक्रिया, धन्यवाद। सनत सोनवानी और सागर यादव दोनों ही बल्लेबाज पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी, खासकर सागर यादव ने, और अपने बल्लेबाजी की बदौलत टीम को जिताया था। एक बार फिर से उनसे उम्मीद सनत सोनवानी आज स्वयं गए हैं, काफी प्रैक्टिकल, काफी परिवर्तन किए हैं क्लैप्स ने अपनी टीम के ओपनर साझेदारी के लिए। इस बार पहला ओवर राघव राइडर्स की तरफ से डिगेश्वर, युवा गेंदबाज हैं डिगेश्वर, तेज गति की गेंद फेंकते हैं। पहला ओवर इस मैच का, इनिंग का पहला ओवर। देखते हैं राघव राइडर्स पूरी तरह से तैयार। सनत सोनवानी अनुभव प्लस युवा दोनों आपस में भिड़ते हुए। निश्चित रूप से लेग साइड की दिशा पर बॉल को टप्पा खाने से पहले खेलना चाहते थे सनत, शायद बाउंड्री के लिए जाने के लिए, लेकिन एक रन जरूर मिलेंगे। सागर यादव एक छोर से संयमित बल्लेबाजी सनत सोनवानी का देखने को मिल सकता है, और सागर यादव जो कि बड़े शॉट के लिए हमेशा खेलते हैं अपनी टीम के लिए, स्टार्ट से ही वो अटैक करते हैं, जिसका बदौलत एक अच्छा टारगेट बनता है। निश्चित तौर पर अच्छी बॉल, बहुत बढ़िया बॉल। उम्मीद के अनुरूप कप्तान प्रणीत ने पहले गेंदबाजी के लिए राइट हैंड के गेंदबाज को अगली बॉल निश्चित तौर पर लेग साइड की दिशा और बढ़िया शॉट। जी हां, सागर यादव तो बहुत अच्छा खेलते हैं, और लेग साइड की दिशा पर उनके जोन में गेंद आई तो छोड़ते नहीं हैं। कृपया बॉल डॉट होने तक पीच ना छोड़े बल्लेबाज, ध्यान रहे। निश्चित तौर पर नियमों के अनुकूल चलता हुआ मैच अब तक। बढ़िया शॉट लेग साइड की दिशा पर सागर यादव। अगली बॉल डिगेश्वर, बढ़िया गेंदबाजी की थी डिगेश्वर ने 2 बॉलों को पर, इसके बाद एक बाउंड्री जरूर आई। अगली बॉल बढ़िया बॉल, टप्पा खाने के बाद गुड लेंथ की बॉल। जी हाँ, बैट्समैनों का कहना है कि टप्पा खाने के बाद बॉल आसानी से जज होता नहीं है, स्कीट होकर बॉल की गति में और तेजी हो जाती है। अगला बॉल निश्चित तौर पर लेग साइड की दिशा पर शायद बैट से बॉल लगी। बढ़िया बॉलिंग करते हुए अपना पहला ओवर अपनी टीम को समर्पित करते हुए डिगेश्वर। जी हां, पूरे सीजन में अच्छी गेंदबाजी की है। नीचे की बॉल को अच्छे से उठाया सागर यादव ने, मौका छोड़ते नहीं है। बॉल में कोई कमी नहीं थी, अच्छी बॉल थी, लेकिन तारीफ करनी होगी सागर की, इस तरह से एक ओवर की समाप्ति पर। नौ रन, बढ़िया शुरुआत टीम क्लैप्स की। 9 रन 6 बॉलों पर 2 बाउंड्रीज लगी पिछले ओवर में। स्ट्राइक पर होंगे सनत। आज सनत सोनवानी को युवा गेंदबाजों का सामना करना पड़ रहा है, जो एक अपने आप में नया अनुभव, और युवा गेंदबाजों को देखना होगा कि वो इतने अनुभवी प्लेयर को किस तरह से डील करते हैं अपने बॉल से। मयंक आए हैं, और पहला बॉल निश्चित रूप से नो बॉल।
निश्चित रूप से नो बॉल ध्यान देनी होगी। इस तरह से शायद फ्री हिट हो सकता है। फ्री हिट है। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही आपका कहना। और अनुभवी अंपायर के रूप में गए हैं जेवियर दंता और बालू उर्फ प्रेम जोशी। और उभरते हुए खिलाड़ियों का यही एक प्रॉब्लम है कि ज्यादातर नो बॉल ज्यादातर फेंकते हैं। और ये पहला बॉल मयंक, और ये वाइट, अभी भी फ्री हिट कायम। स्ट्राइक पे है सनत सोनवानी, सबसे वरिष्ठ सबसे अनुभवी खिलाड़ी। आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? अब तक अच्छी गेंदबाजी थी पिछले ओवर में, लेकिन ये 2 खराब गेंदों के कारण थोड़ा सा ओवर खराब अभी तक चलता हुआ। जैसा कि सनत सोनवानी के सामने आप एक्स्ट्रा देंगे तो उनके लिए और आसान होगा। आगे जाकर खेलना चाहते थे, लेकिन फिर से लेग आप स्टंप के काफी ज्यादा बाहर। 3 लगातार, एक नो बॉल और उसके बाद 2 लगातार वाइट। निश्चित रूप से फ्री हिट अभी भी चलता हुआ। जी हाँ भैया, 0 बॉल पे के 3 रन अब तक दे चुके हैं। और ये फ्री हिट का सही नसीहत और नहीं दे पाए, बट 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर। मात्र 1 रन। अच्छी बॉल यहाँ पर, अच्छी वापसी बॉलर का। अब स्ट्राइक में आ चुके हैं सागर यादव, अब तक के सबसे अच्छे बल्लेबाज। उतनी ही सुंदर बॉलिंग करते हुए यहाँ पर मयंक, लेकिन अपनी 1 बॉल में 4 रन दे चुके हैं। 3 अतिरिक्त रन, 1 नो बॉल 2 वाइड। और अगले बॉल, और बहुत सुंदर बॉलिंग, उतनी ही जबरदस्त शॉट और उससे भी तगड़ी यहां पर फील्डिंग। उभरते हुए खिलाड़ी अभनपुर अंचल के एपीएल सीजन 2 उन सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है जिन्होंने अपने उम्दा प्रदर्शन के लिए इस एपीएल में बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं। निश्चित रूप से रिवर्स खेलना चाहते थे, लेकिन बढ़िया वहां पर फील्ड किया फील्डर ने। जी हाँ, 1-1 रन आपको बचाने होंगे। सागर यादव के सामने आज अन्ना नहीं आएंगे, इसलिए उनके लिए बैटिंग आसान है। मयंक अगली बॉल लेग साइड के दिशा पर अभी तक खराब बॉलिंग करते हुए वाइट। निश्चित तौर पर 5 एक्स्ट्रा आप देते हैं मैच के शुरुआत में ही तो आपके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि आपको टारगेट चेस भी करना है। फिर से वाइट बॉल, लगातार 6 आप एक्स्ट्रा दे चुके हैं। बहुत ही खराब गेंदबाजी मैं कहूंगा मयंक का। संयमित गेंदबाजी करें। कप्तान प्रणीत ने काफी उम्मीद से उनको बॉलिंग के लिए लाया है। निश्चित तौर पर खराब बॉल का सही नसीहत दिया सागर यादव ने। सागर ने कोई ताकत नहीं लगाई, केवल बॉल पर दिशा दी और 6 रन। जबरदस्त जो भी छक्का। दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग, जय 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 बजरंग बली, जय जय जय। अगली बॉल मयंक का। अरे जो भी दिल से पुकारे तुझको। सागर ने जोरदार लेग साइड की दिशा पर छक्का लगाया है। जी हाँ, आप काफी एक्स्ट्रा देने के बाद अगर सही बॉल के लिए भी जाएंगे तो बल्लेबाज का हौसला बुलंद रहेगा, वो छक्का मारेंगे ही। उतने ही जबरदस्त कैच यहां पर शानदार खड़े दर्शक के द्वारा। एक और गगनचुंबी छक्का यहां पर महंगे साबित होते हुए यहां पर मयंक। जी हाँ, सागर यादव अपने पिछले मैच के रिदम में ही बल्लेबाजी करते हुए इस तरह से। देखो, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, Hello, Moto.
हनुमान जी को, कप्तान प्रणीत को हनुमान जी को चाहिए कि एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप, शायद पर्वत हैं? 2 ओवर समाप्त हो चुका है। गा के तालियां लाके। लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, अरे पर्वत हथेली पर ले आए। अगला बॉल, लक्ष्मण के बढ़िया शॉट ऑफ साइड के दिशा पर, फील्डर 30 गज के अंदर थे और निश्चित रूप से 4 रन। बढ़िया शॉट लगाया, दोनों बल्लेबाज किसी भी तरीके से कोई दबाव नहीं, संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को, अच्छी बैटिंग करते हुए दोनों बल्लेबाज। संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण को। अगली बॉल, डिगेश्वर ने अपने पिछला ओवर अच्छा बॉलिंग किया था, इस ओवर में चौके से शुरुआत। बढ़िया शॉट, फिर से वही शॉट, सेम कवर ड्राइव किया है सनत सोनवानी ने। जी हाँ, सनत सोनवानी एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो ग्राउंड के सभी दिशा में शॉट लगा सकते हैं, चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो, हर जगह क्षमता से भरे हुए सनत फिलहाल बैटिंग अच्छी करते हुए। अगली बॉल निश्चित रूप से लेग साइड के दिशा पर, फील्डर जरूर नहीं है और 4 रन। बढ़िया चौका लगाया, मौका छोड़ नहीं रहे हैं। ये अंगूठा जी ने संदेशा भिजवाया, राम जी ने संदेशा भिजवाया, राम जी ने संदेशा भिजवाया, वो सीता माँ को यकीन न आया। अगली बॉल डिगेश्वर की, निश्चित रूप से लेग साइड की दिशा पर स्वीप शॉट खेला सनद ने, 1 रन। हाँ, निश्चित रूप से 6 रन। सागर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं, वो रुकने वाले हैं नहीं, हर बॉलों पर जबरदस्त प्रहार करते हुए। खराब गेंदबाजी, अगली बॉल डिगेश्वर, निश्चित रूप से फिर से बड़ा शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर, एक मौका हो सकता था लेकिन काफी दूर थी बॉल। बहुत आसानी से रन आता हुआ, बहुत इजी क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन कप्तान प्रणीत को अपनी और यहाँ पर ओवर 60 रन, रणनीति बदलनी होगी कप्तान को। 3 ओवर 56 रन। जी हाँ, पावर प्ले का बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रयोग। पावर प्ले पे अब तक के सबसे महंगे ओवर, अब तक के महंगे पावर प्ले में 56 रन। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह मैच हाई स्कोरर मैच हो सकता है। नहीं दिख देखना तो अगला बॉल, निश्चित तौर पर बढ़िया गेंदबाजी। जब आपके पास इतने अच्छे गेंदबाज हैं तो उनका प्रयोग करना आपको जरूरी है। दोनों बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज को जल्दी पवेलियन भेजना होगा। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही। यहाँ पर उभरते हुए सितारे बॉलर नागेन, मात्र 1 ही रन दिए और स्ट्राइक पे सागर यादव।
अब तक का बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन बिना किसी नुकसान के। यदि आप दोनों बल्लेबाजों में से किसी को आउट नहीं किए, निश्चित तौर पर 150 से ऊपर का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। लेग साइड के दिशा पर निश्चित रूप से वाइट, काफी एक्स्ट्रा दे चुके हैं अभी तक राघव राइडर्स के प्रणीत वाली टीम ने। जब तक सागर यादव और शरद सोनवानी खड़े रहेंगे क्रीज पर, रन्स को रोक नहीं सकते आप। बढ़िया बॉल, इस ओवर में काफी स्ट्रगल करवाया है बॉलर ने। अगली बॉल, बढ़िया बॉल, बार बार बच्चे सागर यादव। इस ओवर से थोड़े से परिवर्तन दिखता हुआ राघव राइडर्स के खेमे में, दर्शकों में भी थोड़ी सी उत्साह राघव राइडर्स के फैंस में। बढ़िया शॉट, मौका जरूर नहीं दे रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर को यदि आप छोड़ दें तो कुछ खास नहीं घटा है राघव राइडर्स के साथ, यह एक बेहतर संकेत। अगली बॉल, सनत प्रयास कर रहे थे लेग साइड की दिशा पर स्क्वायर कट करने के लिए, लेकिन चूके इस तरह से ओवर की समाप्ति। 59 रन 59 रन बन चुके हैं। टीम का स्कोर, अभी तक कोई विकेट की कोई क्षति नहीं। सागर यादव, निश्चित रूप से बढ़िया शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर नीचे मौजूद और सागर यादव का एक बड़ा विकेट। जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ कप्तान ने वापस भेजा है सागर यादव को, जिसके लिए वो आए थे, और अपना काम पूरा किया प्रणीत ने। एक सेट बल्लेबाज जो ग्राउंड पर बहुत ही खतरनाक तरीके से हावी थे, उसको पवेलियन भेजा। लेकिन इस विकेट से कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा टीम क्लैप्स को, क्योंकि उनके पास बल्लेबाजी का क्रम अभी भी मौजूद और स्कोर, एक अच्छा स्कोर बनता हुआ। अगली बॉल, प्रणीत, निश्चित रूप से हवा में बॉल और वहां पर फील्डर मौजूद, और इस तरह से दूसरा विकेट। निश्चित रूप से 2 विकेट 2 बॉलों पर गिर चुके हैं। प्रणीत ने अब कहीं जाकर राघव राइडर्स को 2 मौके मिले, और दोनों बॉलों पर प्रणीत ने 2 विकेट लेकर अपनी टीम को इस मैच में वापसी कराई है। अगले बल्लेबाज होंगे राजू, जबरदस्त बल्लेबाज है राजू।
उम्मीद है टीम क्लैप्स को उनसे कि प्रणीत का सामना करने गए हैं, वो हैट्रिक पर होंगे प्रणीत। यदि इस बॉल पर विकेट मिलता है तो निश्चित तौर पर उनको हैट्रिक मिल सकता है। और हवा में जरूर थी, एक सिंगल रन लिए राजू ने। अच्छी सोच, यदि आप गेंदबाज कोई हैट्रिक पर है तो आपको उनको मौका देने के बजाय आपको बचना होगा। और वैसा ही एक सिंगल रन। अगली बॉल प्रणीत का सामना करेंगे सनत सोनवानी। निश्चित रूप से जबरदस्त सफल जरूर नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने कैरियर में काफी ऐसे शॉट खेले हैं। फिर से जोरदार शॉट लगाना चाहते थे लेकिन वहां पर मिस फील्ड हुई, जिसके कारण एक रन लिए दोनों बल्लेबाजों ने। ये अच्छी रणनीति, यदि बैट पर अच्छी तरीके से आई नहीं बॉल तो आप सिंगल का मौका नहीं छोड़ें। राजू राय, और मैं स्वागत करना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर राकेश का, और काफी कीमती समय निकाल के और स्ट्राइक पर है राजू भैया। यदि माइक पर तेज और बुलंद आवाज आ जाए तो आप समझ जाइए हमारे साथ सूरज रायकवार जुड़ चुके हैं। और मैं बता देना चाहूंगा जो बल्लेबाजी स्ट्राइक में खड़ा है आज तक वो बोल्ड नहीं हुए स्टंप में। मैं देखना चाहता हूं वो कौन सा गेंदबाज है जो स्टंप बोल्ड मारना चाहता है। चेतन साकारिया लेफ्ट आर्म गेंदबाज, और बढ़िया शॉट, निश्चित ही खतरा यहां पर, और थोड़ी सी खराब फील्डिंग। निश्चित ही पूरे 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। अब बड़ा मुकाबला चलता हुआ इजहार के छोटे भाई डिगेश पाल खेलते हुए यहां पे, और कहीं ना कहीं दर्शक इंतजार कर रहे हैं उनकी गेंदबाजी का। क्या कहना चाहेंगे राकेश भैया आप? जी हाँ, सही कहा आपने। लाइट बंद कर देंगे भैया जी।
कवर ड्राइव पे जो कार खड़ी है। लेग साइड पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और एक रन लिए हैं सनद ने। ओवर की समाप्ति और दर्शकों की मांग छोटू पाल और सागर रेकवार को गेंदबाजी के लिए दिया जाए। देखना चाहते हैं किन्हें, और यहाँ पे छोटू पाल की जी बॉलर को समझाते हुए छह ओवर 70 रन 2 विकेट। जी हाँ, स्कोर बढ़िया स्कोर है क्लैप्स का, लेकिन यहां से 24 बॉलों पर देखते हैं कितने रन्स बनाते हैं। फील्ड थोड़े से राघव राइडर्स परिवर्तन करते हुए फील्ड में। जी हाँ, पिछले 3 ओवरों में काफी प्रभावित किया है राघव राइडर्स ने। और यहाँ पे मिड ऑफ के फील्डर को अंदर किया है और रिवर्स निकाला है। कहीं ना कहीं कटरंग क्षेत्र रक्षण जमाते हुए देखते हैं। स्ट्राइक पर है सनत, काफी खतरनाक प्लेयर, क्या योगदान देते हैं इस गेंद पे। और बढ़िया शॉट करके दिशा में फील्डर अंदर है और फील्डर दौड़ते हुए निश्चित ही बाउंड्री रोक लिए हैं। 2 रन पूरे करते हुए आसानी से बल्लेबाज। क्या लगता है राकेश भैया, कितना बड़ा टोटल देखने को मिलेगा इस 10 ओवर के मुकाबले में? जी हाँ, ये सवाल मैं आपसे ही पूछना चाह रहा था, आपने मुझसे पूछ लिया। निश्चित तौर पर मेरा एक्सपेक्टेशन 120 रन्स यहाँ लग रहा है कि बन सकता है, जब तक सनद है बल्लेबाजी के लिए। जी हाँ, नो बॉल की कॉल हुई है, देखते हैं यहाँ पर। और अंपायर का डिसीजन, जी हाँ, नो बॉल आ गया है। ये ऐसी खराब गेंदबाजी के लिए नहीं जाने जाते ये गेंदबाज। और स्ट्राइक पर हैं अब धाकड़ बल्लेबाज। वो अब तक उनके बल्ले से वो गर्जन नहीं निकली है अब तक। क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में काफी देर तक खामोश रहा है। निश्चित तौर पर अब बॉल भी कम बचे हैं तो वो चाहेंगे बड़ा शॉट खेलने। जूझते हुए यहाँ पे बल्लेबाज, स्लो और कटर ट्राई किया था इस गेंदबाज ने। थोड़ा सा तो अपने एक्सपीरियंस साझा कीजिए बल्लेबाजी में और जोड़ दीजिए छक्का चमचमाता हुआ। अगली बॉल या बाजा वाले है का जी। और बढ़िया फील्ड यहाँ पे निश्चित ही 4 जाने वाली थी पर जंप करके पकड़ा है। आजकल के युवा खिलाड़ी काफी ज्यादा फिटनेस में ध्यान देते हुए, और बढ़िया फील्डिंग। काफी रात्रि हो चुकी है इस मुकाबले में, तापमान काफी ज्यादा नीचे आ चुका है, 15 डिग्री के आसपास। पर मैं बता देना चाहूंगा, जो मुकाबले चल रहे हैं कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर तापमान बढ़ा देते हैं। क्या गेंदबाजी, वाइट। निश्चित ही अगर ये वाइट के अंदर होती तो बढ़िया गेंदबाजी। जी हाँ, अंपायर का डिसीजन, वो कहीं ना कहीं उनकी चील की निगाहें होती हैं। तो बढ़िया अंपायरिंग। दत्ता फास्ट फूड के ओनर जेवियर दत्ता मेन अंपायर हैं और लेग अंपायर पे हैं बालू द बिजुआ। और कैच का चांस बना, देखते हैं। और मेंडिस ने यहां पे कैच पकड़ा है। बढ़िया और बड़ा विकेट। जी हाँ, राघव राइडर्स को जिस विकेट की तलाश थी काफी देर से, सनत सोनवानी पवेलियन वापस आते हुए बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने। अपने जब तक रहे क्रीज पर अपने टीम के लिए शानदार रन्स बनाए हैं। राकेश भैया, मैं जानना चाहूंगा, वो जो डीएस पाल में वो भी काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं और अब तक इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी के लिए दिखे नहीं है, तो क्या वो डेड ओवर पे गेंदबाजी के लिए आएंगे? कप्तान अब तक उनकी ओर रुख नहीं किए हैं। जी हाँ, सही कहा आपने। मैच के अंतिम ओवर शायद फेंकवाएंगे उनसे। निश्चित रूप से बढ़िया बॉल, रिवर्स खेलना चाहते थे लेग साइड ऑफ साइड की दिशा पर, लेकिन बॉल समझ नहीं पाए।
रात्रिकालीन मैच में सीमेंट विकेट पर बल्लेबाजी अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा बॉल जज करने के लिए समय बहुत कम होता है। और रात्रिकालीन जैसा कुछ होता नहीं है, डे और नाइट का क्रिकेट आप देख चुके हैं आजकल T20 फॉर्मेट्स में लगभग मुकाबले नाइट में ही ज्यादा होते हैं। 76 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर समाप्त हो चुका है। इस इनिंग्स के केवल 18 बॉल खेले जाने हैं। राजू अभी भी मैदान पर है। और ये बल्लेबाज जिनकी अब तक बल्लेबाजी में कुछ खास देखने को नहीं मिला, वो 5 छक्के का इंतजार है। कब मारोगे राजू भैया? लगता है ये दिसंबर का कैलेंडर भी बदल जाएगा। वो छक्के आपके देखने के लिए दर्शक काफी इंतजार कर रहे हैं। कप्तान प्रणीत ने पिछले अपने ओवर में स्पेल में काफी छकाया था और 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए थे। इस बार देखते हैं इस ओवर में रोक पाते हैं कि नहीं राजू को। राजू ने इरादा स्पष्ट कर दिया इस ओवर से 18 बॉलों पर वो जितना ज्यादा रन बनाए। बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी हो रही है, स्लोअर गति की। जान रही है बल्लेबाज को, अगर आप 200 की स्पीड से गेंदबाजी करेंगे तो ये 800 की स्पीड से छक्का जड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं स्लोअर गति की गेंदबाजी, और रात में कहीं ना कहीं ये बल्लेबाज को जचाने में काम आता है। और लेफ्ट आर्म गेंदबाज अब तक आए नहीं है गेंदबाजी के लिए। लेग साइड की दिशा पर बढ़िया शॉट। जी हां, पूरे सीजन में मैंने एक चीज नोटिस किया है सूरज, कि धीमी गति की गेंदबाजों ने ज्यादा परेशान किया बल्लेबाज को बतौर तेज गति की गेंदबाजों से। जी हां, काफी समय होता है धीमे गति के गेंदबाजों के पास। अगला बॉल प्रणीत का। शॉट लगाना चाहते थे दूसरी दिशा में, लेकिन बैट का ऊपरी किनारा लगकर। और राकेश भैया मैं बता देना चाहूंगा, इस टूर्नामेंट में 2 ऐसी टीम है जिसमें काफी ज्यादा यंग प्लेयर देखने को मिले हैं। एक है सत्यम ज्वेलर्स और दूसरी राघव राइडर्स। और कहीं ना कहीं उनके लिए पहला टूर्नामेंट है और बढ़िया खेल का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हार जीत अपनी जगह पर, योगदान कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और बढ़िया गेंदबाजी प्रणीत की तरफ आप तक। और वाइट निश्चित ही शाहरुख खान की स्टाइल में वाइट देते हुए जेवियर दत्ता। राजू भैया काफी धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और निश्चित ही ये 6 रन की छापे लगता है, पर नहीं। बढ़िया कैच। प्रणीत एक बार फिर से खरे उतरे हैं उम्मीदों पर। यहां पे विकेट आता हुआ, बहुत ही बड़ा विकेट। जी हाँ, इस तरह से ओवर की समाप्ति। सॉरी, जी हाँ, बॉल है शर्मा। बची हुई। राजा पिछले मैच के सुपरस्टार राजा ने बजा दिया था बाजा एम्बेसन 11 का। वो लास्ट गेंद में छक्का जड़ के मैच जीता था। अल्टीमेट वन साइड हीरो नजर आए थे पिछले मुकाबले में। देखते हैं इस बार क्या करते हैं राजा। और वो एक बार फिर पुनः बल्ले से बढ़िया कनेक्शन, पर बाउंड्री नहीं जाएगी। वहां पे खड़े हुए हैं क्षेत्र रक्षण के लिए ढाल की तरह राहुल टंडन। स्टाइलिश बल्लेबाज हैं वो, काफी हैंडसम प्लेयर, सकरी से बिलोंग करते हैं। और
निश्चित ही ये विकेट। इस समझ नहीं आ रहा है कि क्लैप्स इलेवन के बल्लेबाज कर क्या रहे हैं। जी हाँ, विकेट है अंपायर जी, विकेट है ये। काफी अंदर थे फील्डर। जी हाँ, अच्छी शुरुआत के बावजूद आप इस तरह से, और कहीं ना कहीं गेंदबाजी टीम समझ चुकी है राकेश भैया कि तेज गेंदबाजी में हमें छक्के चौके पड़ रहे हैं, तो वो स्लो गेंदबाजी में आ गई है। जैसे बैक हैंड स्लोअर आ गया है T20 फॉर्मेट में, नकल बॉल आ गई है, तो वैसे टेनिस, सॉफ्ट क्रिकेट टेनिस में भी कहीं ना कहीं लोग आजकल स्लोअर बॉल फेंकना चालू कर दिया और वो कलेक्ट सही तरीके से नहीं हो पाती है। जी हाँ आपने सही कहा, आजकल क्रिकेट ताकत और फुर्ती से नहीं दिमाग से खेली जाती है। जी हाँ, अगर ताकत का मुकाबला होता तो कहीं ना कहीं क्रिकेट जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, रॉक, ये सब खेला करते। और कहीं ना कहीं हमारे पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियंस राजू भैया भी हैं, मार्क हेनरी। अगली बॉल, बढ़िया गेंद, स्लोअर लेग कटर। मैं बता देना चाहूंगा काफी युवा खिलाड़ी हैं और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं। चिराग के मार्गदर्शन में तैयार किया गया बॉलर है ये कटरंग। बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हैं और राजा उतने ही खंगार बल्लेबाज। वाह क्या गेंदबाजी, इस गेंदबाज की तारीफ करनी होगी यहाँ पे। और कहीं ना कहीं वो ओवर की मांग है कि डीएस पॉल को बॉलिंग दिया जाए। मैं बता देना चाहूंगा मिचेल स्टार के दूर के रिश्तेदार हैं वो, लेफ्ट आर्म काफी पेस गेंदबाज। बढ़िया गेंद, स्लोअर यॉर्कर और फील्डर मौजूद है यहाँ पे राहुल टंडन। बढ़िया फील्डिंग, धीरे धीरे करके रन बढ़ती हुई क्लैप्स इलेवन स्ट्राइक पर आ गए हैं। काफी खतरनाक युवा बल्लेबाज 11 नंबर की जर्सी पे मनीष। बता देना चाहूंगा एक मुकाबले में 3 गेंदों पे 3 छक्के चाहिए थे, जड़ दिया था इस बल्लेबाज ने। और कहीं ना कहीं वो स्लॉट में बैठ गए थे, रन दौड़ना चाहते हैं, देखते रन आउट का चांस है कि नहीं। पर ये गलत थ्रो थी यहाँ पे, ये गलत आपको थ्रो नहीं करना था क्योंकि बल्लेबाज लगभग पहुंच गया था। यदि आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, ये चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं भैया। कहीं ना कहीं आजकल के युवा बल्लेबाज थोड़ी सी माहौल पे ना अपना वो करतब दिखाने चले जाते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस की जरूरत है। डॉट बॉल पे अगर गेंद हाथ में रखते हैं आप, अंतिम बॉलों पर बढ़िया शॉट लगाया यहाँ पे, स्वीप। मैं बता देता हूँ ये बल्लेबाज बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाजी भी काफी अच्छा करते हैं। चौका आया है उनके बल्ले से। निश्चित तौर पर अच्छी कोशिश थी रन्स, लेकिन बाउंड्री नहीं बचा पाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी गेंदबाज को उनके टीम के बल्लेबाज कहीं ना कहीं जूझ रहे थे, पर इन्होंने बैट के स्वीप जड़ दिया एक चौका। तो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा मायने रखता है क्रिकेट में। काफी जल्दी बल्ला चलाया है, स्लोअर गति की गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति, शरीर पे जाकर टकराई गेंद। बचे हुए बॉलों पर अच्छा रन्स बनाने होंगे क्लैप्स की टीम को। जिस तरह से शुरुआत हुई थी, सनत सोनवानी और सागर यादव ने खूबसूरत शॉट लगाकर पूरे ग्राउंड में उन्होंने शॉट लगाए। इनिंग की 6 गेंदें ना बाकी, देखते हैं वो 6 गेंद फेंकने के लिए किस गेंदबाज को सिलेक्ट किया है कप्तान ने। 87। निश्चित रूप से शुरुआत में तो ऐसा लगा था जैसे एक 150 रनों तक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन प्रणीत ने अपने क्लैप्स इलेवन में देखा जाए तो 18 गेंदों में 26 रन का योगदान सनत सोनवानी का है और 17 पे 37 सागर यादव का। ये 2 बल्लेबाज के साथ किसी भी खिलाड़ी ने 2.5 का आंकड़ा पार नहीं किया है।
और बढ़िया शॉट लगाया और आसानी से कैच। वो विश्वास नहीं था उनके शॉट में, वन हैंड शॉट जड़ दिया था राजा ने। डेड ओवर है, जानते हैं बल्ला घुमाना है। तो इन दो बल्लेबाजों के बाद कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाया और अब जा रहे हैं उनके टीम के खतरनाक ऑलराउंडर। बची हुई 5 गेंदों पे कितने रन बटोरते हैं टीम के लिए? अगर कहीं ना कहीं वो 13 रन भी बटोरते हैं इन 5 गेंदों पे तो वो सैकड़ा पार कर जाएगी क्लैप्स 11। और इस ग्राउंड में सैकड़े का बहुत बड़ा महत्व है। वो 3 अंक आप दिखाइए अपने खेमे से, अगले टीम में ऑटोमेटिक दबाव का असर दिखना चालू हो जाता है। 3 अंक। जी हाँ, सही कहा आपने। यहाँ से डागेस में क्षमता भी है, वो बड़े शॉट लगा सकते हैं। निश्चित रूप से बैट का ऊपरी किनारा लगा, 1 रन जरूर लेंगे। 2 रन लेना चाहते थे लेकिन वहां पर अच्छी मयंक फील्ड। आए हैं लास्ट ओवर लेकर, काफी युवा खिलाड़ी हैं और बढ़िया गेंदबाजी करते हैं कहीं ना कहीं, और बढ़िया बल्लेबाज भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं उभरते हुए सितारे अभनपुर के, जो आगे चल के इस क्रिकेट को जिंदा रखेंगे अभनपुर की सरजमी पर। बढ़िया गेंद, अच्छी गेंदबाजी मयंक के द्वारा। और बढ़िया शॉट, एक बार कैच का चांस बना, नीचे फील्डर मौजूद हैं। देखते हैं 1 रन के लिए बढ़िया फील्डिंग। और ये जो युवा खिलाड़ी है कहीं ना कहीं राकेश भैया एक समय आने के बाद अभनपुर के बाहर में अभनपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे और नाम रोशन जरूर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी आपने सही कहा, ये अभनपुर के भविष्य है, अभनपुर क्रिकेट के भविष्य है। और बढ़िया शॉट लगाया डागेस, देखते नीचे फील्डर मौजूद है, क्या कैच बनाएंगे? जी नहीं, बन के रह जाएंगे दर्शक। फील्डर ने वो लास्ट रेंज तक अपनी निगाहें जमा रखी थी गेंद पे, पर ये जो कनेक्शन था ऐसा लगा कि टहलाया है उस गेंद को बाउंड्री के लिए, आसानी से छक्का जड़ दिया डागेस। और काफी नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आया है, तो कहीं ना कहीं समझ नहीं आया है इस क्लैप्स 11 की बल्लेबाजी रणनीति में कि इस बल्लेबाज को इतना नीचे क्यों भेजा गया जब वो आसानी से छक्का जड़ सकते हैं। तो जी हाँ, क्षमता काफी डागेस के पास, बची हुई बॉलों पर भी छक्का लगा सकते हैं। एक बार फिर बढ़िया शॉट और फील्डर नीचे मौजूद और अपने हाथ से मार देंगे चौका। ऐसी फील्डिंग की उम्मीद नहीं राघव राइडर से। बहुत ही खतरनाक प्लेयर है सागर, आज अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हुए हैं टीम को देने के लिए और उसमें भी चौका दे रहे हैं। और जी हाँ, इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 99 रन और 100 रन का टारगेट दिया है। अभी भी फील्डिंग जम रहे हैं, लगता है ये राहुल सागर इनका मैच में ध्यान ही नहीं है। और फील्डिंग करना चाहते हैं तो जी हाँ, पब्लिक टीम से फील्डिंग लग सकते हैं। और दर्शकों की मांग है कि डीके पाल उर्फ मिचेल स्टार के रिश्तेदार हैं। मैं बता देना चाहूंगा एमपी के सुपरस्टार दिलीप बिजवा के भांजा हैं डिगेश पाल। खतरनाक बल्लेबाज हैं वो, लेफ्टी, और उसी तरह बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं डिगेश पाल। आज के दिन का एक बड़ा स्कोर मिला है राघव राइडर्स को। राघव राइडर्स लक्ष्य का पीछा करने उतरेगी और 100 रन बनाने होंगे महज 10 ओवरों पे। चंद्राकर जी, आपसे निवेदन है, हमें पता है आप काफी खतरनाक बल्लेबाज हैं और आपका ये छोटा सा मैदान में आपकी प्रतिभाएं मजा नहीं आएंगे, वो परसदा के स्टेडियम में हम देखना चाहते हैं। तो कृपया आप आ जाएंगे।
फील्ड फैलती हुई टीम क्लैप्स का बढ़िया स्कोर उन्होंने बनाए हैं और देखना होगा कि उनके तरफ से पहला ओवर कौन लेकर आते हैं। बैटिंग करने उतरने वाली है राघव राइडर्स। अब देखना यह है पहले बल्लेबाजी के लिए कप्तान प्रणीत किसको क्रीज पर भेजते हैं। जी हाँ, खासकर अभनपुर में काफी इस समय ठंड अपने सवाब पर है। मुझे ऐसा लगता है सीजन का सबसे ज्यादा ठंड वाला दिन आज हो सकता है। और ठंड तो अपना रूप दिखाएगी भैया, पर युवाओं का जो जोश और गर्मी है उसके सामने में ठंड कोई मायने नहीं रखती है। जी हाँ सूरज भाई, सही कहा। युवा जोश अभी दिखने वाली है ग्राउंड पर। 100 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरेगी राघव राइडर्स। मैं बता देना चाहूंगा हमारे देश के भी जवान इसी ठंडी में भी ऑन ड्यूटी रहते हैं, तो ये युवा है, गर्म खून है, तो कहीं ना कहीं रात के 12 ही बजे हुए हैं। और क्लैप्स 11 के खिलाड़ियों द्वारा 99 रन बनाने पर हमारे माननीय श्री संचित तिवारी जी के द्वारा बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं भी धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं हमारे भैया श्री संचित तिवारी जी को, जिन्होंने बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी क्लैप्स 11 टीम को 99 रन की स्कोर बनाने पर। धन्यवाद भैया। तो चलिए मुकाबला शुरू करते हैं। अब प्रणीत सिंह सलामी जोड़ी भेजे भाई। 27 तारीख से चल रहा था ये मैच पहले इनिंग का और 28 तारीख में आ गया है। आप समझ सकते हैं कि ये मुकाबला कितना बड़ा है। पूरी एक दिन का तारीख चेंज कर जाती है। सही कहा आपने। राघव राइडर्स अपने ओपनर बल्लेबाज मयंक और सुल्तान को क्रीज पर भेजते हुए निश्चित तौर पर महज 2 ओवर रहते ये लक्ष्य को पूरा करने का दावा करता हुआ राघव राइडर्स। निश्चित तौर पर भरोसा और उम्मीद सबको अपने टीम के ऊपर रहता है। चलिए मैच स्टार्ट होता हुआ अंपायर अपने पोजीशन पर। गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर आए हैं। 2 ओवर जो कि 3 ओवर सर्कल 30 गज के दायरे पे फील्डर रहेंगे। मात्र 3 फील्डर बाहर रहेंगे। शुरू के 3 ओवरों पर अच्छे शॉट लगाने का एक मौका रहता है बल्लेबाज के पास। और काफी महंगे अंपायर है हमारे टीम में, एक्सपेंसिव देख रहे हैं। नाइकी का लोवर है उनके पास और काफी बड़ा बजट है इस टूर्नामेंट का। और वो जो मेन अंपायर है उनके शूज देखिए, इस लाइट से ज्यादा उनके शूज चमकते हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो 2 अंपायर हैं काफी रंग बिरंगी रोशनी में चमकते हुए नजर आ रहे हैं इस दूधिया रोशनी में। और स्ट्राइक पर रहेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज काफी कम हाइट के चेतन साकरिया, और राइट साइड में एक युवा टैलेंट मयंक। बढ़िया बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं मयंक, एक उभरता सितारा अभनपुर की सरजमी पर। और बढ़िया गेंद सर पे जाके टकराई गेंद। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आप एक अच्छी पारी अगर खेलते हैं तो आपका रील्स काफी वायरल होता है और उस पारी को काफी पसंद किया जाता है सोशल मीडिया पर दर्शकों द्वारा। जी हाँ, आजकल की डेट में अब सोशल मीडिया काफी ज्यादा एक ट्रेंड बन चुका है। आप देखिए कृष्णा सातपुते, जगत सरकार, बंटी पटेल, जॉन्टी, ये सब ऐसे ऐसे बल्लेबाज थे जिन्हें
हार्ड टेनिस में कोई जाना नहीं करता था, पर इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, और कहीं ना कहीं ये मुकाबला भी यूट्यूब में चल रहा है, तो आप अपनी प्रतिभा दिखाइए और जी। आप फेमस आसानी से हो सकते हैं। जी हाँ, इसी तरह भनपुर के भी कुछ स्टार हैं जिसमें सूरज रायकवार का भी नाम है। और बढ़िया गनगनाता हुआ चौका जड़ दिया। जी हाँ, भनपुर इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इसमें कहीं ना कहीं एक से एक उभरते सितारे हैं और युवा टैलेंट काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं एपीएल सीजन 2 में, पर वो समय का अभाव होता है राकेश भैया। नाइट टूर्नामेंट में लोगों को मौका जरूर मिल जाता है, पर दिन के मुकाबले में वो समय नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को भुनाना चाहिए। ऐसे मुकाबलों पे जीत हार अपनी जगह है, पर अपना योगदान बहुत बड़ा होता है। आप कर्म करिए, फल की चिंता ना कीजिए, ये हमारे भगवत गीता पे भी लिखा हुआ है। कर्म सबसे बड़ा है, आप कर्म करिए। अब बढ़िया चौका जड़ने के बाद वो चांस बना था विकेट का, पर कैरी नहीं कर पाए कीपर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज साकरिया काफी स्लो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बता देना चाहूंगा इस बल्लेबाज के बारे में, मैंने इनकी एक बल्लेबाजी देखी थी, और जी हाँ, मैंने बोला और उन्होंने जड़ दिया। देखते हैं कि जी हाँ, छक्का। इस बल्लेबाज के बारे में बताना चाहूंगा, एक मुकाबला देखने में गया हुआ था इनका, मुजगहन पे 3 गेंद पे 3 छक्के चाहिए थे, और इस बल्लेबाज ने वो डेड ओवर पे उतर के वो बैक टू बैक 3 6 जड़ दिए थे। और उर्ला से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उर्ला की सरजमी में वो खेल का जो खून है उनके अंदर बहता है, तो वो दिखता हुआ नजर आ रहा है अब। रिवर्स खेलना चाहते थे, वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई थी, आसानी से विकेट नहीं देने चाहिए। जी हाँ, पवेलियन के बाहर बैठकर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज का शॉट देखने में मजा बड़ा आता है सूरज, जैसे एक छक्का लगाया था। जी मैं बता देना चाहूंगा, क्रिकेट में जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होते हैं, जी हाँ, हमारे स्वागत के लिए चौका जड़ दिया, लगता है सीधा सीधा राकेश भैया के कदमों में आके आई है गेंद, तो स्वागत किया इस चौके के साथ। मैं बता देना चाहूंगा, क्रिकेट जगत में आप देखिएगा, लेफ्टी में हमारे सौरभ गांगुली और सुरेश रैना जैसी बल्लेबाजी, सनत जयसूर्या जैसे बल्लेबाजों का वो एक खेल होता था, वो अब के इन, और अभी तो युवा T20 में अभिषेक शर्मा भी हैं, तो कहीं ना कहीं राइटी से ज्यादा लेफ्टी के बल्लेबाजी देखने में ज्यादा लोग मजा लेते हैं, और वैसी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं चेतन साकरिया। ओवर के समाप्ति, अभी स्ट्राइक पर आ जाएंगे मयंक, एक युवा बल्लेबाज, और बॉलिंग में पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच राजा भारती, पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम के एक आइकॉन प्लेयर थे ये, और कहीं ना कहीं किस्मत का खेल देखिए, जिस टीम से आज परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो जीत की तलाश में भटकती हुई नजर आ रही है। स्कोर जरूर बड़ा है, लेकिन सनत पूरी तरह से हल्के में नहीं लेना चाहते हैं राघव राइडर्स को। रिवर्स खेलना चाहते थे मयंक, अच्छी बॉल थी। मैं राकेश भी आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी राइटी बल्लेबाज रिवर्स के लिए क्यों जाना चाहता है, आपने कभी सोचा है? क्योंकि पहले ये क्रिकेट आपको देखने को नहीं मिलता था, अब ट्रेंड में आ चुका है रिवर्स, और काफी दमखम होता है आज के युवाओं के बल्लों में छक्का जड़ने का, फिर भी रिवर्स जाते हैं। जी हाँ, आपने सही कहा, रिवर्स खेलना और रिवर्स देखना, रिवर्स देखने में बड़ा आकर्षक लगता है और शॉट आसानी से, जबकि राइट साइड से ज्यादा तेज गति से बैट स्विंग होता है रिवर्स में, शायद इस वजह से ज्यादातर बल्लेबाज प्रयास करते हैं रिवर्स के लिए। और मुझे ना कहीं ऐसा लगता है कि जो भी बल्लेबाज अगर रिवर्स चलाता है तो वो बॉलर की लाइन लेन जो है ना थोड़ी सी साइड करने के लिए चलाया जाता है, ताकि वो जो एक लाइन पकड़ के गेंदबाजी की जाती है तो उस गेंदबाज को थोड़ा सा बिगाड़ा जाए। अगर बल्ले में कनेक्शन होता तो फील्डर अंदर होने के बाद वो चौका मिल जाता है, तो एक सेफ शॉट जाना जाता है रिवर्स का। और पुनः ट्राई किया था, शरीर पे जाके टकराई गेंद। जी हाँ, लेकिन एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, रिवर्स
लेग कटर जो बॉलर होते हैं उनको खेलने के लिए ज्यादातर रिवर्स का इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान ये भी देना होता है कि बॉल की दिशा कौन सी है। आप स्टंप के बाहर हैं तो लेग साइड पर रिवर्स खेलना ज्यादा आसान होता है। और जो जी हाँ, अब सुन चुके हैं मयंक, क्योंकि वो जो 3 रिवर्स ट्राई किए थे सफल नहीं हुए थे और पहले ही शॉट में सफल हुए ऑन साइड, तो कहीं ना कहीं वो बल्लेबाज के माइंड में रहता है कि मैं एक फील्डर को अगर जचाता हूं तो चौका मिलेगा। पर आपकी भुजाओं में इतना दम है कि सामने 2 फील्डर के सिर के ऊपर से छक्का जड़ सकते हैं। 45 मीटर की बाउंड्री, आसानी से छक्का जड़ सकते हैं आप। निश्चित तौर पर आप सफल जरूर नहीं हो रहे हैं रिवर्स के लिए। इस तरह से ओवर समाप्त हो चुका है। निश्चित तौर पर ध्यान देना होगा आप। जी हाँ, आप गार्डन में टहल रहे हैं। ये क्रिकेट है, 22 यार्ड की जो पिच होती है, आप में कहीं ना कहीं अंपायर को कॉल रहता है, ओवर होने के बाद आप निकलेंगे। ये गार्डन नहीं है कि जब मर्जी क्या क्रीज छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं अगर वो कीपर या फील्डर स्टंप पे अगर बॉल लगाते हैं तो वो विकेट की मांग हो सकती है। तो बल्लेबाजों को ये ध्यान देना चाहिए। आजकल के युवा बल्लेबाज नियमों को भूल जाते हैं। अब स्ट्राइक पर हैं। पहले ओवर में काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी चेतन साकरिया। देखते हैं सर्कल का लास्ट ओवर है, क्या करामात दिखाते हैं साकरिया। और बढ़िया सिंगल चुरा यहां पे फील्डर के पास, और थोड़ी सी खराब फील्डिंग। ठंड का शिकार हो चुके हैं लगता है राजू भैया। इन 11 खिलाड़ियों में एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके शरीर के ऊपर वो जैकेट दिखी है, कहीं ना कहीं हावी होता हुआ ठंड उनके ऊपर। अब स्ट्राइक पर है मयंक। बढ़िया बॉल सनद की। सनद को खेलना आसान नहीं होता है। जी हाँ, आप एक बार देखिए राकेश भैया, एक साइड है 18 साल का युवा प्लेयर और दूसरी साइड है वो 35-40 साल का एक खिलाड़ी जो कहीं ना कहीं 17-18 साल क्रिकेट का एक्सपीरियंस रखता है और अभी अभी उभरता हुआ सितारा मयंक। क्या गजब का कॉम्बिनेशन होता है क्रिकेट में भी, और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हावी होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सनद यदि 20 बॉल भी खड़े होकर फेंकेंगे तो जो युवा बल्लेबाज हैं उनका सामना नहीं कर पाएंगे। काफी अनुभव, फिलहाल उनको 6 बॉलें फेंकनी है अभी। जी हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूं, पर मैं आपको बता देना चाहूंगा राकेश भैया, टेनिस क्रिकेट इतना ज्यादा अपडेट हो चुका है कि आपका जो खिलाड़ी है ना, माँ की पेट से ही क्रिकेट सीख के आता है। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने का दम रखता है। और आजकल के युवा बल्लेबाज आप देख रहे हैं स्टाइलिश शॉट लगाने के लिए भी माहिर हैं। और निश्चित ही जड़ दिया चौका। मैंने कहा था, क्योंकि आजकल के युवाओं के अंदर ना काफी ज्यादा दमखम है और वो जो रन की भूख है वो दिखते हुए नजर आती है। जी हाँ, आप यदि 100 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि हर ओवर में कम से कम 2 बाउंड्रीज लगे। और यदि आप निश्चित रूप से लेग साइड की दिशा पर बढ़िया शॉट 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। और आज का यह मैच के साथ साथ आप ग्राउंड के साथ साथ ग्राउंड के बाहर कमेंट्री करते हुए सूरज रायकवार जो कि काफी अनुभवी खिलाड़ी भी हैं और जो क्रिकेट के बारीकियों के बारे में युवा को एक टिप्स देते हुए क्रिकेट के बारे में, तो सोशल मीडिया से जुड़े यूट्यूब और इंस्टाग्राम में जो दर्शक देख रहे हैं उनको काफी सीखने को मिलेगा। जी हाँ, मैं बता देना चाहूंगा भैया, जिंदगी और क्रिकेट में कहीं ना कहीं छोटी चीजें ही प्रभावित करती हैं। आप नोटिस करिएगा, लोगों को मच्छर ही काटता है, हाथी नहीं। तो छोटी छोटी चीजें ही प्रभावित करती हैं। तो और वो छोटी छोटी चीजों से बचना और सीखने की कोशिश करनी चाहिए। बैट से ज्यादा मुंह से बैटिंग की है उन्होंने। जी हाँ, इसी कारण आज मुझे कमेंट्री का भार मिला है।
अगला बॉल थोड़ी सी और बैटिंग मयंक के में लिए कहीं ना कहीं शुभ संकेत आता हुआ कुछ साथी खिलाड़ियों द्वारा। और पिच को यहां पे तोड़ने की प्रयास करते हुए मयंक अपना गुस्सा गेंदबाज पे भी दिखाइए और गेंद पे पिच पे ना, छक्का जड़ के दिखाइए अब इस गेंदबाज को। पिछले मैच के सुपरस्टार खिलाड़ी हैं ये। और भरपूर प्रयास, पीछे फील्डर मौजूद है, 16 का डोला और 46 की छाती। सागर यादव काफी फिट खिलाड़ी, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आ गए। काफी देर से सफलता नहीं मिली अब तक कैप्स 11 को। अब तक सलामी जोड़ी खेल रही है, कुछ अलग रणनीति के हिसाब से क्रिकेट चलता हुआ काफी धीमी धीमी। मध्य रात्रि हो चुकी है, नाबाद खेलना कह रहे हैं। 10 ओवर पर मैच भी तो जीतना है, ये भी ध्यान रखिए। और चलिए, वो फाइनल कॉल था। और अब इस अभनपुर अंचल के सबसे खतरनाक मास्टर साहब पाल जाते हुए मैं बता देना चाहूंगा, किसी भी सज्जन को अगर सुबह स्वादिष्ट पोह और इडली ग्रहण करना हो तो पाल इडली बड़ा दुकान में जाएं। और एक पार्ट टाइम शौक रखते हैं कहीं ना कहीं पाल क्रिकेट का, पहले फुल टाइम था पर कुछ कारण किस्मत का खेल देखिए, जैसे यशस्वी जायसवाल गुपचुप बेच के आज टीम इंडिया में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक उदाहरण है हमारे बीच में। और अपने और इनाम की घोषणा होती हुई, छोटू भैया देखते हैं कितने छक्के लगाते हैं टीम के लिए। वो गगन चुंबी छक्का देखना चाहते हैं हम आपके बल्ले से। और पहली गेंद डॉट। लेफ्ट हैंड बैट्समैन की जगह लेफ्ट हैंड बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं। जी हां, साफ रणनीति प्रणीत की, और राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन पिच पर बनाकर रखना चाहते हैं। और रिवर्स ट्राई करना चाहते थे यहाँ पे पाल। कहीं ना कहीं पहले आप वो बल्ले से गेंद को जोड़िए आप, फिर जो भी ट्राई कीजिए, आपसे निश्चित ही बाउंड्री है, कनेक्शन नहीं हुआ है अब तक। पटकू ही गेंद और जड़ दिया है अपनी दुकान की ओर, सीधा चौका। और कहीं ना कहीं आधी रात्रि हो चुकी है, तो दुकान की तैयारी की ओर पहला शॉट जड़ दिया था डिगेस ने अपनी दुकान की ओर, और निश्चित ही अब दूसरा छक्का घर की ओर देखने को मिलेगा। काफी गेंद डॉट करते हैं, पहले ऐसा क्रिकेट उन्हें देखने को नहीं मिलता था, काफी कुछ कारणों की वजह से क्रिकेट से दूर हो चुके थे। अब वापसी कर, अब गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं सबसे युवा गेंदबाज क्लैप्स 11 की ओर से मनीष। स्ट्राइक पे मयंक, पटकुई गेंद और जड़ दिया है छक्का। इतनी साधारण गेंदबाजी इस बल्लेबाज को नहीं कर सकते। 6 रन। और नाइकी के लोअर में आए हुए हमारे लेग अंपायर, बढ़िया अंपायरिंग और अलग ही स्टाइल में 6 रन दिया है यहाँ पे। मारियो रिटर्न्स के कप्तान हैं, टेबल टॉपर हैं, चुपचाप बैठ के खाली मनोरंजन लेते हैं मैदान में। और क्या कहने इस शॉट के, जितनी तारीफ उतनी कम। 4 रन। एक बढ़िया प्रतिभा दिखाते हैं यहाँ पे मयंक। बढ़िया शॉट, दोनों दिशाओं पर जबरदस्त 2 छक्के। जी हां, पूरे टूर्नामेंट में मारियो 11 ने काफी प्रभावित किया है, और इस समय टेबल पर सबसे ऊपर
फिर से रिवर्स खेलना चाहते थे, लेकिन बढ़िया बॉल। जी हाँ, ये जो मेंटल गेम है ना, ये समझना होगा आजकल के युवाओं को। और 2 गेंदों पे 1 छक्का 1 चौका तो आपने ले चुका है, और बची हुई 4 गेंदें थी। तो स्मार्ट क्रिकेट का गेम है। और सिंगल के दौड़ चुके हैं निश्चित ही। 11 रन आ चुके हैं 4 गेंद पे। स्मार्ट क्रिकेट खेलना होगा, क्योंकि क्रिकेट इतना ज्यादा अपडेट हो चुका है आज की डेट में। 6-6 ओवरों का मुकाबला होता है, 4-4 ओवर का मुकाबला होता है। आप सरायपाली के क्षेत्र पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको नाइट टूर्नामेंट 4-4 ओवर के देखने मिलेंगे, जितने भी शुरुआती लीग मैच रहते हैं। तो यहाँ तो 10-10 ओवर का मुकाबला चल रहा है। काफी समय मिलता है बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने के लिए। जी हाँ, इस तरह के क्रिकेट शॉट लगाना चाहते थे लेग साइड की दिशा पर, निश्चित रूप से वहां पर, और आउट। अच्छा कैच वहां पर अपने ही फॉलो थ्रू पे। डिसीजन अब तक अंपायर ने दिया नहीं है। निश्चित तौर पर राहुल विकेट। जी हाँ, प्रैंक हो गया लगता है यहां पे छोटू के साथ। और उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं राइट हैंड बल्लेबाज, काफी हैंडसम और युवा टैलेंट राहुल टंडन, उफ रोमियो के नाम से जाने जाते हैं। ग्राउंड जी में डीकेएस पाल जी, यहाँ पे दूध भात नहीं आपका, विकेट हो गए हैं, आप आ जाइए। थोड़े से ग्राउंड में रौनक आती हुई राहुल के आते ही पहला ही बॉल ये नो एक लुक नया शॉट। लुक शॉट मारना चाहते हैं, पर सर्कल ही पार नहीं कर पाता इनका नो लुक पहला वाला। आप नो लुक मारिए, पर लुक में ना आ जाए कहीं ना कहीं। अगर फील्डर लुक में रखते तो कैच आउट था, क्योंकि शॉट का फील्डर इस सर्कल तरह पे से नहीं था। ओवर की समाप्ति। पांच ओवर हो चुका है और 44 रन बने हैं। आप याद रहे, अब तक बढ़िया स्कोर जा रहा है, सिर्फ 6 रन पीछे हैं, और कहीं ना कहीं ये दोनों बल्लेबाजों से मेंटेन कर सकते हैं। देखते हैं अब क्या होता है। पैट को ही गेंद, चलिए वो 6 रन की कमी भरपूर पूरी करते हुए बल्लेबाज राहुल टंडन उर्फ रोमियो। जी हाँ, जो भी साथी खिलाड़ी हैं कृपया बॉल पास कर देंगे। और काफी कीमती समय निकाल के हमारे अभनपुर स्टाफ के भी लोग भी मैच देखने के लिए आए हुए हैं। मैच क्रिकेट की लोकप्रियता इतनी। जी हाँ, कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं पर वो क्रिकेट नहीं छूटता। और दूसरा जड़ा था, यहां पर नीचे फील्डर मौजूद है धर्मपाजी। अंतिम ओवर पर रोमांच देखने को मिल सकता है सूरज, क्योंकि मैं रोमांच की ओर नहीं जाना चाहूंगा। ये दो बल्लेबाज ऐसे हैं कि 2 ओवर पहले भी मुकाबला खत्म कर सकते हैं भैया। और देखिए, ये जो मेरा मैसेज है ना, युवाओं को दिल में जाके लगता है, दिमाग की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, दोनों बल्लेबाज का इरादा स्पष्ट कर चुके हैं। लगातार ग्राउंड के बाहर शॉट लगा रहे हैं। अब काउंटडाउन चालू हो चुका है, सिर्फ यहां से आपको 7 छक्के जड़ने होंगे। और निश्चित ही चांस बना है, और उछाल के खुद से चौका दे दिया है। एक आ चुकी है बाउंड्री, 6 बचा हुआ है। देखते हैं, काउंटडाउन चालू हो चुका है, और काफी महंगे साबित होते हुए विक्रम। जी हाँ, जैसा नाम वैसा रनों में विक्रम करते हुए बढ़ाते हुए स्कोर राघव राइडर्स का। और राइडर्स अपने मोड में आ चुके हैं, 5वें गियर पे बल्लेबाजी होती हुई। जी हाँ, बॉलर आप देखिए, थोड़ा सा फील्डर रनिंग करते रहेंगे, नो बॉल आएगा तो उन्हें सेट होने दीजिए थोड़ा सा। और एक बार फिर घुमाया, दौड़ चुके रन के लिए। देखते हैं, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने चिल्लाया मांग को
रन के लिए बल्ला घुमाने के बाद लगता है मयंक कुछ सोचते हैं। मुझे कहीं ना कहीं वो क्रिस पिक्चर की एक सीन है जो याद आ जाती है, जब वो ऋतिक रोशन अपना भविष्य देखना चाहते हैं और बढ़िया शॉट लगाया है। वो भविष्य में देखना चाहते थे कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो आजकल के युवा बल्लेबाज भी एक शॉट जड़ने के बाद वो अपना भविष्य देखते हैं पिच पे खड़े होके। पर जी वो हाँ, सही कहा आपने। वो दर्शकों की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं कि उनके शॉट के ऊपर उनको कैसा प्रतिक्रिया मिलता है। और यहां पे चांस बना, नीचे कप्तान बन के रह जाएंगे दर्शक। 2 रन के दौड़ना चाहते थे, मना किया यहां पे नॉन स्ट्राइकर ने। इस गेंदबाज को बहुत ही ज्यादा लूट लिए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। देखते हैं अगला ओवर कौन आएगा। इस मैच को अच्छे विकेट से यदि राघव राइडर्स जीतती है तो क्या पॉइंट टेबल में कुछ इनका चांस बन सकता है सूरज? पॉइंट टेबल का चांस अगर ये एक बड़े मार्जिन से जीतते हैं, जैसे कि अगर 3 ओवर पहले, तो कहीं ना कहीं ये अपने लिए चांस नहीं पर दूसरों के लिए खतरा जरूर बन सकते हैं। क्योंकि लीग मुकाबलों में एक कहावत है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वैसा ही कुछ रोल निभाते हुए राघव राइडर्स 6 ओवर 69 रन 69। राकेश भैया का फेवरेट नंबर है ये, वेट 69। जी हाँ, वेट करते हैं इनके लिए राकेश भैया। और थोड़ा सा कुछ चर्चा होती हुई यहां पे। जी हाँ, वो अंपायर्स कॉल होगा और बॉलर को ये खुद काउंट करना चाहिए। ये आप अंपायर के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप 7 बॉल फेंकते हैं, 8 बॉल फेंकते हैं, तो आप एक जिम्मेदार खिलाड़ी हैं। इस तरह से ओवर की समाप्ति। चलिए, कुछ त्रुटियां हो जाती हैं मानते हैं, पर आप एक जिम्मेदार खिलाड़ी हैं। आप भी तो अपनी 6 गेंदें याद कर सकते हैं। आप 6 गेंदें नहीं गिन पा रहे हैं अपने ही गेंदबाजी में, तो आप एक जिम्मेदार खिलाड़ी कैसे बन पाएंगे? जी हाँ, आपने सही कहा सूरज। लेकिन आप जिस जगह पर बैठे हैं वो मेरा कमेंट्री बॉक्स है। बैठना 45 मीटर दूर होता है भैया। बल्लेबाज 22 गज के बीच में खेलता है, तो उन्हें 6 गेंद गिननी भी होती है और 6 गेंद पे 6 छक्के जड़ने भी होते हैं। सही कहा। बढ़िया शॉट लगाया, यहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है और धीरे धीरे आसानी से चौका। बलवंत राय के हाथों में जाती हुई गेंद। बढ़िया गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी। ऐसी गेंदबाजी करनी होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैच धीरे धीरे अंतिम ओवरों पर जाता हुआ रोमांच थोड़ा सा दिख सकता है, ऐसा अनुभव। काफी जोर से घुमाया था बल्ला, सही कनेक्शन नहीं। और पिछला ओवर काफी महंगा आया था। और वापसी करते हुए यहाँ पे मनीष जी, अगर ये ओवर बिना बाउंड्री के आएगी तो कहीं ना कहीं दबाव में जाएगी राघव राइडर्स। मयंक या राहुल में से किसी का विकेट लेना होगा। निश्चित तौर पर जोरदार शॉट लगाया था और जैसे मैंने कहा था, काली जुबान है भैया आपकी यहाँ पे। मैं कहना चाहूंगा जैसे ही बोल देते हैं विकेट आ जाता है। निश्चित तौर पर। लेकिन यहां से मैच का रुख थोड़ा सा, और कप्तान स्वयं जाते हुए प्रणीत सिंह बग्गा। स्कोर है 71 पे 3। और खतरनाक बल्लेबाज दमखम दिखाने गए अपनी प्रतिभा का। आज तो कुछ तो करके दिखाइए प्रणीत जी आप अपनी टीम के लिए।
6 मुकाबले होने को आ गए हैं और एक 50 नहीं आई है इस बल्लेबाज के बल्ले से। जिस प्रकार का नाम है, काम नहीं हुआ है अब तक। काफी चर्चा करते हुए अंपायर से। कई बार आपका किस्मत क्रिकेट में साथ नहीं देता सूरज। आप चैलेंज मैच और टूर्नामेंट में अच्छे बल्लेबाजी, अच्छे रिदम में हो और उसके बाद अचानक से होम ग्राउंड पर यदि कोई टूर्नामेंट हो, वहां फॉर्म में अगर नहीं है जी तो हाँ, कहीं ना किस्मत- कहीं आप भाग्य के लिए बोल रहे हैं, पर मेहनत के आगे कहीं ना कहीं भाग्य भी फीकी पड़ जाती है राकेश भैया। मेहनत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, जब आप मेहनत की बात करते हैं तो मुझे वो मैच याद आता है जब आप अटल नगर नया रायपुर के गार्डन ग्राउंड पर एक शानदार पारी खेली थी आपने। और कुछ ज्यादा त्रुटि हो चुकी है। दत्ता फास्ट फूड के ओनर हमारे अंपायर जेवियर दत्ता जी काफी भूखे नजर आ रहे हैं, इसलिए उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग गेंद बॉलों की काउंटिंग में एम्पायर द्वारा। आप समझ सकते हैं ये जो बड़ी टीमें हैं तो दबाव कहीं ना कहीं स्कोरर और कमेंटेटर के ऊपर रहता है, अंपायरों के ऊपर। जी हाँ, जैसा जैसा मैच अपने अंतिम ओवरों पर जाता हुआ थोड़ा सा रोमांच और थोड़ा सा दबाव दोनों एम्पायर के ऊपर स्पष्ट दिखता हुआ। आज की रात्रि का यह अंतिम मैच और अच्छा मैच चलता हुआ राघव राइडर्स 99 रन 100 रनों का पीछा करते 70 रन पार कर चुकी है। अंतिम 3 ओवरें और फेंकी जानी है इस इनिंग की। जी हाँ, ठंड का असर सीधे दिमाग में होता हुआ निश्चित तौर पर बॉल स्ट्राइक में बंगा 21 बॉलों पर 28 रन 21 बॉल बनाने हैं। 28 रन मात्र। 72 रन 72 रन बने हैं। अगला बॉल सामना करेंगे प्रणीत। बहुत ही बड़े शॉट प्रणीत के बल्ले से। एक अच्छी पारी की उम्मीद राघव राइडर्स को। प्रणीत स्वयं बल्लेबाजी के लिए आए हैं, इसका मतलब वो और बॉल रहते जीतना चाहते हैं। लेग साइड की दिशा पर शॉट लगाना चाहते थे, फुल टॉस बॉल था लेकिन टाइम नहीं कर पाए बल्लेबाज। नो बॉल की मांग हुई है, पर बता देना चाहूंगा बल्लेबाज क्रीज छोड़ चुके थे, आगे बढ़ के बल्लेबाजी की है, तो कहीं ना कहीं वो नो बॉल नहीं आएगा। आप बल्लेबाजी कीजिए, अंपायर की परीक्षा नहीं लीजिए। अंपायर बहुत ही परीक्षा देके अंपायरिंग के लिए पहुंचे हुए हैं, तो वो अपने क्वालिफिकेशन में कहीं ना कहीं सेट है। आप अपनी परीक्षा में एक बेहतरीन रिजल्ट का इंतजार करिए, क्योंकि अब तक जितने मुकाबले हुए हैं अंपायरों पे काफी सवाल उठा है, क्योंकि खिलाड़ी अपनी परीक्षाओं पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, अंपायर की परीक्षा लेने पे चले जाते हैं। और जी हाँ, 18 में 26 था, ये 6 आ गया, तो अब 17 पे 20 जोड़ लीजिए आप। अब मैंने कहा था ये दो बल्लेबाज ऐसे हैं कि 2 ओवर पहले मुकाबला खत्म कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही कहा था। विकेट होने के बावजूद राहुल लगातार अटैकिंग मोड पर किसी भी गेंदबाज को। मैं बता देना चाहूंगा ये सकरी के बल्लेबाज हैं, जब से एपीएल चालू हुआ है, ये 1 महीना पहले ही अपना गांव छोड़ दिए थे।
बोरिया रिश्ता लेकर अभनपुर आ गए हैं। मैं क्रिकेट ही खेलना है दिन रात करके, और घर ही नहीं जाते हैं। आप 24 आवर्स इन्हें ग्राउंड पे ही देखेंगे। मेहनत का नतीजा साफ दिखता हुआ इस समय ग्राउंड पर। बढ़िया गेंद यॉर्कर लाइन की ओर, सम्मान देते हुए यहाँ पे काफी सूझबूझ भरी क्रिकेट राहुल के द्वारा। अब स्ट्राइकर हैं प्रणीत। 16 पे 19। किस स्टाइल में फिनिश करना चाहेंगे प्रणीत आप? नो बॉल। जी हाँ, वो व्हाइट लाइन है ना, उसके बाहर टप्पा हुआ होगा निश्चित ही। फ्री हिट। आप तो छक्का जड़ दीजिए प्रणीत सिंह। वाइट, एक और मौका आपके लिए, फ्री हिट है। अब देखना चाहते हैं कि कौन सी दिशाओं पे छक्का आने वाला है और कितने मीटर का। काफी देर से इंतजार करते हुए साथी खिलाड़ी। और जी हाँ, निश्चित ही ये विकेट हो सकता था। नाइस एक्टिंग कह सकते हैं यहां पे। बढ़िया गेंद, और शॉट खेलने के बाद दौड़ना ही नहीं चाह रहे हैं लग रहा है बल्लेबाज। यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी, फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाया प्रणीत। कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, कुछ भी हो सकता है इस मैच में। मुझे तो वो एक मूवी थी गैंग ऑफ वासेपुर, उसमें वो जो एक डायलॉग था, तेरा खून कब खौलेगा रे फैजल, वो याद आ जाता है। 6 मुकाबले हो गए प्रणीत, आप छक्का कब लगाएंगे? जी हाँ, खून खौला यहाँ पे प्रणीत का, और जी हाँ, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। और उन्हें जड़ दिया है छक्का यहाँ पे प्रणीत ने। जवाब दिया है प्रणीत ने सूरज का तीखे सवालों का शानदार छक्के से। और लोगों को जलाने के लिए तो मेरा नाम ही काफी है राकेश भैया, आप तो जान रहे हैं। अगर 9 रन आज चाहिए, 13 गेंदों पे 9 रन। जी हाँ, जीत के करीब पहुंचते हुए राघव राइडर्स, यदि वो यह मैच जीतती है तो निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट में 2 मैच पर जीत ओवर हासिल कर नहीं हुआ लेगी। है यहाँ पे। एक बॉल बचा हुआ है, अंपायर भी है। एक नो बॉल थी और वाइट थी। तीसरा वाइट था ना, पहला सिंगल, दूसरा नो बॉल, तीसरा वाइट था। वाइट था ना सर? जी हाँ, 2 एक्स्ट्रा है, आप काउंट कीजिए। एक लेग साइड में वाइट है, एक पिच के बाहर टप्पक वाला नो बॉल। जी हाँ, वो पिच के बाहर जो टप्पा थी उसके बाद वाइट आया था फ्री हिट में, तो कंटिन्यू था वो, और उस फ्री हिट में कैच उठा था प्रणीत का। और सरित जाके टकराई गए हैं, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अपना पूर्ण रूप से योगदान देते हुए। जी हाँ, 12 गेंदे 9 रन। और देखते हैं 12 पे 9। अगर ये बॉल 2 छक्के पे 200, पर ये चौका है यहाँ पे, आपको देना होगा 200 रुपए अब हमें।
5 रन चाहिए, क्या 6 के साथ फिनिश करेंगे? जी हां, ये ताबूत की वो आखिरी कील की तरह थी, जड़ दिया राघव राइडर्स ने क्लैप्स 11 की ओर। और इनके पूरे 7 मुकाबले हो चुके हैं लगता है मुझे क्लैप्स 11 के, और इस टूर्नामेंट से लगभग स्थायी अस्थायी रूप से निश्चित रूप से ये दूसरी सफलता, दूसरा मैच जीतते हुए राघव राइडर्स औपचारिकता इस मैन ऑफ द टूर्नामेंट मैच प्रणीत सिंह बग्गा। निश्चित रूप से औपचारिकता है इस टूर्नामेंट में बने रहने की इनकी। जीत की बधाई, हार्ट लक। नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिए राजू भी आप, और लौटिए उस फिटनेस के साथ आप। बहुत बहुत बधाई राघव राइडर्स को